तो हम हिस्ट्री का ये 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में आपस में व्यापार वगैरह सारा कुछ कैसे हुआ, उसकी कैसे धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। तो वो हम पढ़ेंगे। फूड, ट्रेवल्स, सफागेटी एंड पोटैटो। ये जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था उसके बारे में हम बात करेंगे। फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। तो जो फूड है, भोजन है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है, उसके साथ में जो हमारा कल्चर है वो भी एक्सचेंज होता है। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रैवल्ड। जो व्यापारी थे नई जगह पे गए, उन्होंने वहाँ पर नई फसलों का उत्पादन किया, वहाँ पर उन्होंने नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। इवन रेडी फूड स्टफ्स इन डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। तो जो रेडी फूड होता है वो भी दूर के स्थानों में, मतलब दुनिया में, उसका भी कॉमन ओरिजिन है। द टेक स्पैगेटी एंड नूडल्स। इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना। ये माना जाता है कि चाइना से नूडल्स जो थे चाइना से वेस्ट में आए, बिकम स्पैगेटी। वहाँ पर उनका नाम बदल गया, वहाँ पर वो स्पैगेटी बन गए। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली एन आइलैंड नाउ इन इटली। तो सबसे पहले अरब जो व्यापारी थे वो पास्ता जो था उसको सिसिली में लेके आए 5वीं सदी में, जो कि एक टापू था इटली का। सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया। तो ऐसे ही भोजन भारत में भी मिलते हैं, जापान में भी मिलते हैं। सो द ट्रुथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन। इसलिए उसके बारे में वो कहाँ से आए, शुरू कहाँ से हुए, उसके बारे में सच्चाई जानना मुश्किल है। येट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो आधुनिक युग से पहले भी ऐसे दूर दूर तक जो साहित्य कल्चर का साथ था, जब भोजन का आदान प्रदान था, दूर तक चीज़ें जाती थीं, तो इसके सबूत पहले से मिलते हैं। मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टमाटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू अवर एंसेस्टर्स। यानी ये वाले ऐसे भोजन हैं जो हमारे पूर्वजों को मालूम नहीं थे। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज अमेरिकाज। तो ये जो भोजन थे ये वाले शकरकंदी वगैरह, शकरकंदी, आलू, टमाटर, मक्की, मूंगफली, सोया वगैरह, ये सारे जो मिर्चें, ये सारे जो फूड स्टफ्स थे दुनिया को पहले मालूम नहीं थे। जब सबसे पहले जब क्रिस्टोफर कोलंबस अचानक उसने अमेरिका की खोज कर डाली, तो वहाँ से ये सभी वर्ल्ड में ये चीज़ें पहुँच गईं। Here we will use America to describe North America। तो नॉर्थ अमेरिका को डिस्क्राइब करने के लिए हम अमेरिका वर्ड यूज़ कर रहे हैं। साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन। इन फैक्ट मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स कम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। तो वहाँ के जो असली वासी थे अमेरिका के, वो पहले ये चीज़ें उगाते थे, तो उनको वो अमेरिकन इंडियंस कहते हैं। यानी वो काफ़ी देर तक उनको यही लगता रहा, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। सभी मतलब जब तक हम सभी सारा एरिया एक्सप्लोर नहीं करते, सारे एरिया को जानते नहीं, तब तक हमें ये भ्रांति रहती है कि जो देश हमने खोजा है वो इंडिया ही होगा। उनको लगता था कि पश्चिम में जाने से इंडिया मिलेगा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस काफ़ी देर तक वेस्ट इंडियंस कहते रहे उनको। जो टापू हैं कैरिबियंस के, उनको भी वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कई बार नए जो ऐसी फसलें होती थी वो जीवन मृत्यु का संबंध बताती थी। यूरोप पुअर बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर। तो यूरोप के लोग जो
थे उन चीज़ों को खाकर ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने लगे। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो, तो आलू से उनका काफ़ी जीवन दान मिला। आयरलैंड पुअरेस्ट पेजेंट्स बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज दैट व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप इन मिड 1840 हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डाइड ऑफ स्टारवेशन। यानी पोटैटो पे उनका जो निर्भरता आयरलैंड वालों की इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जब 1840 ईस्वी में जब एक बार डिजीज़ की वजह से वहाँ की आलू की फसल बर्बाद हो गई तो हज़ारों जो किसान थे वहाँ पर भूख से मर गए। कंकेस्ट डिजीज़ एंड ट्रेड। कंकेस्ट का मतलब होता है जीतना, डिजीज़ बीमारी और व्यापार। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक्सप्लोरेशन, समुद्र के रास्ते से जाना या ज़मीन के रास्ते से जाना, इसका कारण होता था वो लोग व्यापार करना चाहते थे, अपनी चीज़ें वहाँ पर बेचना चाहते थे। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी। तो 16वीं शताब्दी में जो आज की दुनिया है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो छोटा होता चला गया। आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड ए सी रूट टू एशिया, जब यूरोप के वास्को ड गामा वगैरह जो लोग नाविक थे उन्होंने एशिया तक का अफ्रीका को घूम के ऊपर से कोच्चि तक पहुँचे तो एशिया का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। एंड आल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। तो पश्चिमी समुद्र जो था अमेरिका तक का, यानी ये अटलांटिक है, वहाँ से होकर उन्होंने अमेरिका को खोज लिया। फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशन हैड नोन ए हसलिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम एट्सेट्रा। तो इससे पहले जो भारतीय समुद्र है, इंडियन ओशन था, वो उसमें व्यापार, सामान का और लोगों का आना जाना और ज्ञान वगैरह जो रीति रिवाज जो थे वो इसके पानियों से आदान प्रदान उनका होता रहा। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क्स। तो वहाँ आने जाने का एक नेटवर्क था जिसमें ये जो इंडियन ओशन का पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। द एंट्री ऑफ द यूरोपियन हेल्प्ड एक्सपैंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टूवर्ड्स यूरोप। तो इसलिए वहाँ से सामान वगैरह काफ़ी जो यूरोप में जाने लगा। बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों साल तक अमेरिका का संबंध जो था बाकी दुनिया से टूटा रहा। बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी इट्स वास्ट लैंड्स एंड अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगैन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइव्स एवरीवेयर। तो 16वीं शताब्दी के बाद अमेरिका का संबंध जब दुनिया से हुआ तो वहाँ की फसलें और वहाँ के मिनरल जो थे दुनिया में पहुँचने लगे और दूसरी दुनिया जो थी वो बदलने लगी। Precious metals, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia। तो पीरो और मेक्सिको की खानों से जो चांदी मिली यूरोप वालों को, उससे मालामाल होकर उन्होंने एशिया के साथ भी व्यापार वगैरह किया। लीजेंड स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेवर्ड वेल्थ। तो साउथ अफ्रीका की जो असीम भंडार थे धन के, उससे 17वीं शताब्दी में यूरोप के काफ़ी ज़्यादा लोगों का विस्तार हुआ। मैनी एक्सपीडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। तो ऐसा एक एल डोराडो शहर जो सोने का शहर कहलाता था, उसकी खोज के लिए बहुत सारे मल्लाह जो थे वो समुद्र में खोज के लिए गए। द पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कंकेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वर डिसिसिवली अंडरवे बाई द मिड 16th सेंचुरी। तो 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिका की खोज और उसको जीतना जो था संभव हुआ। यूरोपियन कंकेस्ट वर नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। उनके पास फायर पावर का मतलब बंदूकें वगैरह थी, इसकी वजह से वो जीते। In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapon at all। वो एक सैनिक वाला वेपन नहीं था। It was a
It was the germs such as those of smallpox that they carried on their persons. तो ये चेचक की बीमारी थी, वो अपने साथ वहाँ पर ले गए बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन। वो काफ़ी देर तक इससे दूर रहे। अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज़। तो अमेरिका के जो पहले वासी थे, वहाँ के मूल निवासी थे, वो काफ़ी देर तक इन चीज़ों से दूर रहे, इसलिए उनके खिलाफ़ उनके अंदर शरीर के अंदर कोई इम्यूनिटी चेचक के ख़िलाफ़ नहीं थी। तो स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड ए डेडली किलर, उनके लिए जानलेवा साबित हुई। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, एक बार फैलने से ये बीमारी जो थी कॉन्टिनेंट में यानी महाद्वीप में सब तरफ फैल गई। ए हेड इवन ऑफ एनी यूरोपियन रीचिंग देयर, यानी किसी भी यूरोपियन के पहुंचने से पहले आगे तक फैल गई। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज़ पेविंग द वे फॉर कंक्वेस्ट, तो जीतने के लिए रास्ता आसान हो गया और वहाँ के जो मूल निवासी थे इसका शिकार बन गए।